Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your biology class and we are doing our second chapter, movement of substances. Last time we see the details of the process of osmosis in the plants and the animal cells and the effects of placing the animal cell and plant cell in different solutions of different tonicity. Today we will learn that how much turgor is important in the life of the plants. Turgor is important in maintaining the shape of soft tissues in plants. प्लांट्स में स्पेशली जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें जो टर्गर प्रेशर है या जो टर्गर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम ये कह सकते हैं कि इन प्लांट्स में द टर्गर एंड द टर्गर प्रेशर प्ले द रोल ऑफ द स्केलेटन, जो कि प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी करता है और प्लांट के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जैसे स्टेम है और लीव्स हैं उनकी शेप को, उनके स्ट्रक्चर को और उनकी आप कह लें इरेक्टनेस को, उनकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Most leaves and stems are able to remain firm and erect because of the turgor pressure within their cells. मोस्टली जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं और जो उनके स्टेम्स होते हैं वो अपने जो फर्मनेस है और जो उनकी इरेक्टनेस जो है और इसके अलावा वो जो एक रिजिड से हार्ड से हमें दिखते हैं और वो अपनी प्रॉपर शेप को मेंटेन रख सकते हैं, वो उनकी फ्रेश लुक आती है, वो किस वजह से होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर. अगर आपके घर में कोई पॉट है उसमें कोई प्लांट लगा हुआ है, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है और हम रोज़ाना उसको वाटरिंग करते हैं उसकी, ठीक है. अगर हम किसी दिन भूल जाएं या किसी एक टाइम मॉर्निंग टाइम में उसको हम वाटर गमले को ना दें, पानी ना उसमें ऐड करें, तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते जो हैं वो फॉल कर जाते हैं, वो यानी उनकी जो इरेक्ट पोजीशन है वो उनकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो मुरझा जाते हैं. फिर हम फ़ौरन अगर उस गमले में पानी दें तो आप देख सकते हो विदिन 10 to 15 मिनट दोबारा से वो जो प्लांट है वो फ्रेश हो जाता है और उसके लीव्स जो हैं वो अपनी जो प्रॉपर पोजीशन है उसको वो मेंटेन रख लेते हैं. सो मोस्ट लीव्स एंड स्टेम्स आर एबल टू रिमेन फर्म एंड इरेक्ट बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर विद इन देयर सेल्स. जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, धनिया या पुदीना जो हमारे घर में आता है या जो ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, अगर हमने उनको फ्रेशली कट किया है और उनके ऊपर हमने पानी को सही प्रॉपरली छिड़का हुआ है, ठीक है, तो वो फ्रेश उनकी लुक रहती है. लेकिन थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे या घंटे के बाद, वो जो लीव्स की और जो स्मॉल ब्रांचेस की फ्रेशनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमें चल जाता है पता कि इसके अंदर से वाटर इवेपोरेट हो गया और ये एक फ्रेश नहीं है, अब ये पुराना जो है ये प्लांट का पार्ट जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है. When there is high rate of evaporation of water from the cells, they lose their turgidity and the plant wilts. जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम गमले को पानी प्रॉपर नहीं देंगे तो क्या होगा, क्योंकि weather is hot, there is a high rate of evaporation from the surface of the leaves. तो लीव्स के सेल्स में से, फिर स्टेम के सेल्स में से, पूरे प्लांट की बॉडी के सेल्स में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है. तो प्लांट्स के जो सेल्स हैं दे लूज़ देयर टर्जिडिटी. तो हम कहते हैं टिश्यूज़ क्या हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ देयर टर्जिडिटी द टिश्यूज़ बिकम फ्लैसिड. ठीक है, फ्लैसिड का मतलब क्या है, नॉट टर्जिड. लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था मुरझाने को, जो टिश्यू लेवल पर जो वाटर का लॉस होके टर्जिडिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये टिश्यूज़ ये सेल क्या हो गया, ये फ्लैसिड हो गया है. और उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल प्लांट के ऊपर क्या होता है कि प्लांट विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है. पूरे पौधे के मुरझाने के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ विल्ट, और सेल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे जो वो मुरझा जाते हैं पार्ट्स उनको हम कहते हैं दैट इज़ द फ्लैसिड. ठीक है, समझ आ गई. ये देखें यहाँ, दिस इज़ द फ्रेश फ्लावर एंड फ्रेश ब्रांच, और ये जो है ये फिर वो विल्ट हुई हुई ब्रांच है जिसके टिश्यूज़ फ्लैसिड हो गए हुए हैं. सो टर्गर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट्स. अच्छा, फर्दर अगर हम देखें तो सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन मूव बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टर्गर इन देयर रिस्पेक्टिव टिश्यूज़. कुछ ख़ास अरेंजमेंट होती है टिश्यूज़ की जिनमें कुछ सेल टर्जिड हो जाएंगे, कुछ सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक मूवमेंट जनरेट करते हैं
प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब जो प्लांट होते हैं हमारे, जो प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, दे कैन नॉट शो द लोकोमोशन। लोकोमोशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल्स। लोकोमोशन कहते हैं प्लेस चेंज करना, एक जगह से एज अ होल वो बॉडी मूव करके दूसरी जगह पर जा रही है, ठीक है, यानी प्लेस चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है। सो प्लांट में लोकोमोशन नहीं हो सकती, प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट क्या है? ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, डिफरेंट पार्ट्स के लेवल पर, जैसे लीव्स मूवमेंट शो करते हैं, या फ्लावर्स के पेटल्स मूवमेंट शो करते हैं, या फ्लावर एज अ होल मूवमेंट शो करता है। जैसे सनफ्लावर है तो वो सन की डायरेक्शन में टिल्ट होता है, मूव करता है वो फ्लावर, सो दैट शोइंग द मूवमेंट। इस तरीके से कुछ प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स डे टाइम में उनके पेटल्स ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम में पेटल क्लोज हो जाते हैं। दिस इज़ आल्सो द मूवमेंट, बट दिस मूवमेंट इज़ एट द, हम कहते हैं ये पेटल्स की मूवमेंट शो हो रही है, पेटल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं। फिर इस तरीके से जो प्लांट के लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा भी ओपन और क्लोज हो जाते हैं। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स। ये हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट अपने ये डिटेल में देखते हैं। लेकिन क्या है कि मूवमेंट ऑफ सर्टन पार्ट्स आर ड्यू टू चेंजेस इन द टर्गर, ठीक है। किस वजह से होती है कि टर्गर प्रेशर में किसी ना किसी प्लांट के सेल में या किसी ना किसी पार्ट में, किसी ना किसी टिश्यू के अंदर टर्जिडिटी चेंज हो रही होती है, दैट कॉजेज द मूवमेंट इन दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, जहाँ हम देखें सर्टन फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट। अब ये मूवमेंट शो हो रही है ना, फ्लावर मूवमेंट शो कर रहा है, या वाइस वर्सा होता है कि नाइट टाइम ओपन हो जाते हैं और डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं। सो दीज आर द मूवमेंट्स एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट, आप कह लें कि कुछ फ्लैसिड होते हैं अपर लेयर, और लोअर लेयर टर्जिड हो जाएगी, और अगर अपर लेयर टर्जिड होगी तो लोअर लेयर फ्लैसिड हो जाती है, जो कॉज करती है इन पेटल्स की मूवमेंट को। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट फोल्ड व्हेन दे आर टच्ड, कॉज्ड बाय चेंजेस इन द टर्गर ऑफ द सेल्स। माइमोसा प्लांट को हम, अगर इसका दूसरा नाम हम देखें तो इसको टच मी नॉट बी कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में इसको छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? छुई मुई। अब क्या है कि जो ही इसके लीव्स को टच किया जाता है ना किसी भी सरफेस के साथ, तो क्या होता है, ये फोल्ड हो जाते हैं, लीव्स इनके फ़ौरन फोल्ड हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद ये लीव्स दोबारा ओपन हो जाते हैं। अब ये जो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन लीव्स की है, ये किस वजह से है? ये चेंज होता है इन द टर्जिडिटी। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाती हूँ कि इफ़ दिस इज़ द मेन ब्रांच जिसके साथ के वो लीफ अटैच है, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं पल्विनस। अच्छा, यहाँ पर ये लीफ अगर फर्ज करें ये अटैच हुआ होगा। नाउ दिस लीफ इज़ इन द इरेक्ट पोजीशन, ये प्रॉपर ओपनिंग पोजीशन में है, जिसकी वजह से ये सनलाइट को मैक्सिमम कैच कर सकता है। नाउ दिस एरिया, दिस इज़ द पल्विनस, ठीक है। अच्छा, ये लीफ पल्विनस की दिस इज़ अपर लेयर, इसकी लेंथ देखें कितनी है, एंड दिस इज़ द लोअर लेयर, इसकी लेंथ देखें कितनी है। अब क्या है कि अगर कोई इन लीव्स को टच करेगा तो ये लीव्स फ़ौरन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, या ये लीव फॉल कर जाएंगे, फॉल में नीचे की तरफ झुक जाएंगे। अब चेंजेस क्या आएंगी, ये वाली लेयर है दिस वन, और ये वाली जो लेयर है दिस वन, इनमें सेल्स में टर्जिडिटी का चेंज क्रिएट होगा। ये जो अपर वाली लेयर है, दिस अपर लेयर, इसके सेल्स जो हैं ये मोर टर्जिड हो जाएंगे, यहाँ पर टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो ये वाली लोअर लेयर है सेल्स की, दिस वन, यहाँ पर सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैसिड होने की वजह से ये श्रिंक हो जाएंगे सेल्स यहाँ के। अपर लेयर पर सेल्स एक्सपैंड कर जाएंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टर्गर प्रेशर, और जो लोअर लेयर के सेल्स हैं वो फ्लैसिड होकर मुरझा जाएंगे और वो श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इस एरिया की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा, देखते हैं अभी हम, ठीक है।
ये देखिए, अगर हम देखें कि ये लीफ ऐसे अब फॉल कर गया, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। सो ये लोअर लेयर की लेंथ हो गई एंड दिस बिकम्स द लेंथ ऑफ द अपर लेयर। अब अगर आप इस लेंथ को कंपेयर करें थोड़ा सा, तो लोअर लेयर की लेंथ इज़ जस्ट दिस और अपर लेयर की लेंथ देखें इतनी हो गई है। मीन के लोअर लेयर के सेल्स में टर्जिडिटी चेंज हुई, वो फ्लैसिड हो गए हैं, वो सेल श्रिंक कर गए हैं, तो इस सरफेस की लेंथ रिड्यूस हो गई है। और जो अपर लेयर के सेल्स हैं वो टर्जिड हो गए हैं, उन्होंने वाटर फिल किया अपने अंदर एंड दे एक्सपैंड, जिसकी वजह से अपर लेयर की लेंथ इंक्रीज़ कर गई। और ओवरऑल इफ़ेक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ कि लीफ जो है वो फॉल कर गया है, ठीक है, उसकी पोजीशन इरेक्ट नहीं रही, दैट बिकम नियर टू द मेन स्टेम। ये इस वजह से ये चेंजेस इन टर्जिडिटी जो है, दिस कॉजेज द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट फोल्ड व्हेन दे आर टच्ड, caused by changes in the turgor of the cells. I think now it's clear to you. नेक्स्ट अगर हम देखें, चेंजेस इन टर्गर ऑफ द गार्ड सेल्स टू कॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, स्टोमेटा आपको पता है क्या होते हैं, लीव्स के लोअर एपिडर्मिस पर ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है या मॉइस्चर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ उसको दोबारा से। लीफ के स्ट्रक्चर में क्या था, हमने क्या देखा था, ऐसे अपर लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, देन देयर इज लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो होते हैं वो ऐसे हम कहते हैं दीज आर द गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के दरमियान में ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं दिस इज स्टोमेटा। अच्छा, बाकी डिटेल्स, ये ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, ये पैलिसेड मेसोफिल हैं, ये दरमियान में जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल है, और यहाँ पर ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। दिस ऑल डिटेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं उसको डिटेल में ड्रॉ नहीं करी। वी विल फोकस ऑन दिस एरिया, ये जो ये हम इनको लेंगे, ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा, जब ये गार्ड सेल्स आर इन फ्लैसिड कंडीशन, क्या होंगे, जब ये फ्लैसिड होंगे तो ये बिल्कुल, यानी इनका टर्गर प्रेशर बहुत कम है, तो ये बिल्कुल ऐसे ये इस पोजीशन में होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दीज आर इन फ्लैसिड कंडीशन, कि यहाँ पर इनका टर्गर प्रेशर बहुत कम है, पानी इनके अंदर फिल्ड नहीं है। अच्छा, अब जब यही सेल बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ वाटर इन द वैक्यूल, ये सेल टर्जिड हो जाते हैं, सो इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा एंड देयर शेप विल बी लाइक दिस। ये क्या है, दीज आर इन द टर्जिड कंडीशन, ठीक है। अब देखें, जब ये गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में हुए तो दिस सेंट्रल ओपनिंग विच इज़ द स्टोमा, सिंगल को स्टोमा कहते हैं, और उसका जो प्लूरल है दैट इज़ द स्टोमेटा। दिस स्टोमा इज़ ओपन एंड व्हेन द गार्ड सेल्स आर इन फ्लैसिड कंडीशन, तो स्टोमा इज़ इन क्लोज कंडीशन, तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टर्गर इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द प्लांट। Understand? Now we'll see some video. This is the opening of the flower during the daytime. Now I will tell you about the touch me not plant. Look at this. This is a touch me not plant. और देखें, ये जब उसके लीव्स की सरफेस को टच किया तो देखें ये सारे इसके लीव्स जो हैं, लीफलेट्स जो हैं, ये क्लोज हो गए।
चलें जी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ द रोल ऑफ द टर्गर इन द लाइफ ऑफ द प्लांट. So turgor is very much important for the daily activities of the plants. Enough for today, sufficient. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जो कि हमें इस ओस्मोसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.